नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया 2024 में, और कुछ खुश नसीब हैं जिन्होंने जो है इस एग्ज़ाम्स को कंप्लीट किया और जो है कामयाबी हासिल की। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है साइमा ख़ान। इन्होंने यूपीएससी में 165 रैंकिंग जो है इन्होंने लाया है, और आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में साइमा ख़ान जी मौजूद हैं। इनके वालिद का नाम है जनाब सिराज खान साहब। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक मैम आपको। थैंक यू सो मच। तो मैम कैसा रहा ये सफ़र आपका? यूपीएससी की जर्नी जैसे रहती है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था ये। फोर्थ अटेम्प्ट जी। जी बिल्कुल। और फिर फेलियर्स देखे हैं मैंने, अपने शेयर के फेलियर्स देखे हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दैट आई वाज एबल टू सिट फॉर द एग्ज़ाम एंड क्लियर इट। तो मैम चूँकि बैकग्राउंड आपका यूपी उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर से है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, ख़ास तौर पर गाज़ीपुर के लोग काफ़ी प्राउड फील करें। इवन सबसे ज़्यादा प्राउड तो हमारे पूरे इंडियंस ही प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से, और ख़ास तौर पर महिलाओं से, चूँकि जो आपको देख रही है? जी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पहले जैसा होता रहा है कि हम बेटियों को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है। तो मैं ये होप करती हूँ, आई विश दिस कि लोग समझें ये बात, और स्पेशली गाज़ीपुर कम्युनिटी से, कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएँ। आज हम देखते हैं कि लोग पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी कम हैं। तो आई होप कि लोग देखें मुझे हायर और स्टडीज़ के लिए सीखें। नहीं जाते हैं जी, ज़्यादा। जी, हायर स्टडीज़ के लिए वो 1 सेकंड जी, हायर स्टडीज़ के लिए एक्चुअली हम बेटियों को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं, अर्ली मैरिजेज़ हम पुश करते हैं। शादी की तरफ ज़्यादा जी, पुश कर दिया जी, जाता है। शादी की तरफ पुश कर दिया जाता है, पर यही है, अगर किसी के अंदर टैलेंट है और आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट करेगी, तो बहुत चांसेस है कि वो कहीं न कहीं खड़े उतरेंगे। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है टू एवरीवन आउट देयर कि आप कोशिश करिए और अपनी बेटियों पे बिलीव करिए और उनको पढ़ने का मौका ज़रूर दीजिए। मैम चूँकि आपने कहा कि फोर्थ अटेम्प्ट में जी। कंप्लीट हुआ, पहला दूसरा अटेम्प्ट में जब नाकामी हासिल हुई थी तो उस वक्त कैसा था, मंज़र था, क्या ज़हन में बात चल रही थी, क्या थॉट था आपका? पहले 2 अटेम्प्ट मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैंने कहीं कोचिंग कुछ नहीं ली ना, और मुझे बिकॉज़ कोई मेरे इस बैकग्राउंड से है नहीं, तो मुझे गाइडेंस भी बहुत सही से नहीं मिली। मुश्किल था टू सिट तीसरी बार, काफ़ी साल जा चुके हैं। पर एक बिलीव था खुद के अंदर, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग जॉइन की, कोलकाता से ही प्रिपरेशन की है, और उसके बाद से प्रीलिम्स हुआ, मेंस 15-20 मार्क्स से छूटा। फिर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। तो गाइडेंस और सपोर्ट काफ़ी रहा है मेरे पास, इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ। और जितना भी मन किया कि छोड़ दूँ, मेरी फैमिली, मेरे मेंटर्स थे कि नहीं, यू कैन डू इट। सो आई थिंक वो चीज़ था मेरे साथ, तो आई वाज़ एबल टू रीच वो हियर। जो सपोर्ट रहता है बैकग्राउंड से कि जी, नहीं आप कर सकती हैं, जी। ऐसा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त जी, किसी जी, स्टूडेंट्स को। डेफ़िनिटली, स्पेशली यूपीएससी जैसे जर्नी में, जी हाँ। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी टू क्लियर दिस, एंड अगर उसमें भी आपको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ रहा है, अगर आपको दुनिया से लड़ना पड़ रहा है, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी ऐड हो जाती है। सो अगर सपोर्ट है, बहुत लोग करते हैं बिना सपोर्ट के, बट आई थिंक अगर आपके पास एक सपोर्ट है फैमिली का, पैसे वाइज़ ही नहीं, इमोशनल एक मोटिवेशनल सपोर्ट है, आई थिंक वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू कैप्चर व्हाट यू वांट टू। तो मैम बात बताएं कि मम्मी पापा की तरफ से क्या कहा जाता था हर वक्त, जो है ख़ास तौर पर अंकल्स की तरफ से, तमाम जो रिलेटिव्स हैं उनके जानिब से क्या आपको कहा जाता था जब ये तैयारी करते थे? और चूँकि आपने कहा कि नाकामी भी हासिल हुई है, तो नाकामी के बाद तो और ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सामना करना पड़ता होगा कहीं ना कहीं पर। देखिए, रिलेटिव्स के लिए तो आई विल नॉट से, बट आई विल से अबाउट माय फैमिली। माय पेरेंट्स, माय अंकल्स, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन मी। मुझे कभी अपनी फैमिली से ये नहीं सुनने को मिला कि छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो, या फिर शादी कर लो, एज हो गई है, नेवर। माय फैमिली हैज़ ऑलवेज एक ही चीज़ कही है उन्होंने कि तुम कर लोगी,
थोड़ा वक्त लगेगा पर तुम डेफिनेटली कर लोगी। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते हैं, ये मुझे पता है। तो वो फैमिली सपोर्ट मुझे मिला, तभी मुझे लगता है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम एक चीज़ चूँकि मुस्लिम्स कम्युनिटी को लिए आप मुस्लिम्स कम्युनिटी से हैं, और चूँकि मुस्लिम्स कम्युनिटी की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, तमाम चीज़ों में जो है एजुकेशन वैसे उनका डेटा काफ़ी लो है, दलित से भी नीचे उनके जो है तालीमी मैदान में काफ़ी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, और चूँकि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी सबसे कम दर्जे पर है। तो ऐसे में मैम आप जब आगे जा रही हैं, तो ऐसे में तमाम मुस्लिम्स कम्युनिटी को क्या कहना, क्या पैगाम देना चाहिए, स्पेशली ख़वातीनों को, क्योंकि और जो ख़वातीनें होती है वो और डिस्करेज हो जाती है, उन्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं सबको बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ एनकरेज करिए अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई यूपीएससी करे या कोई कुछ भी करे, बहुत तरीके की पढ़ाई होती है, मास्टर्स होता है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक चांस बिना दिए अपनी बेटियों को उनकी शादियाँ या उनकी पढ़ाई मत रोकिए, क्योंकि फैमिली जब साथ रहती है ना, तो आगे बढ़ने की हिम्मत बहुत ज़्यादा मिलती है। ये मेरा मानना है, बिकॉज़ ग्रेजुएशन आते-आते ही जो है शादी के प्रिपरेशंस के जी, लिए लग जाते डेफ़िनेटली हैं। ये सैड रियलिटी है कि ये जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, लोग शादी के लिए बहुत जल्दबाज़ी करते हैं। सो आई विल जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ वक़्त दे दें, और अगर कोई टैलेंटेड है, किसी का कोई सपना है, उसको एनकरेज करें, क्योंकि वो उनकी बेहतरी में है, उनकी फैमिली की बेहतरी में है, और पूरे सोसाइटी की बेहतरी में है जब औरतें आगे बढ़ती हैं। तो आई थिंक माय फैमिली विल डेफिनेटली से कि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है मुझे इस मामले में एटलीस्ट। हमारे साथ साइमा जी के अंकल हैं, अयाज साहब, उनसे भी बातें करूँगा। अयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भतीजी ने काफ़ी बेहतरीन जो है रैंक किया, और मेरे पास तो कोई ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है कुछ कहने के लिए, मेरी लब चुप है, मैं क्या कैसे बयान करूँ इस चीज़ का, मुझे इजहार नहीं कर पा रहा। जब से मैं ये खबर सुना हूँ, मतलब मैं आई एम फ्लाइंग हाई इन द स्काई, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, proud moment for all the community of Ghazipur, and proud moment for all the people of country and the state of West Bengal, that इन्होंने जो किया है, कर दिखाया है। तो ये सबूत है, ये मिसाल है कि दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। एंड बीइंग अ वुमन, शी हैज़ प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। दे आर वॉकिंग पेस टू पेस विद मेंस, एंड शी हैज़ प्रूव्ड वंस एंड अगेन, ऑल्दो शी हैज़ समटाइम्स कभी कभी वो परेशान हो जाती, लेकिन हम लोग की तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बोले तुम कर सकती हो, तुम्हारा में एक पोटेंशियल है, तुम्हारा में एक कैपेबिलिटी है, यू कैन डू इट, एंड शी हैज़ प्रूव्ड अस दैट शी हैज़ द एबिलिटी, एंड शी वाज द राइट पर्सन for this, and she has proved everyone wrong that she is there at the peak of the position. मैम आप जब यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी, तो कोई ख्वाब होता होगा कि मैं यूपीएससी तैयारी करने के बाद अगर मैं आईएएस होती हूँ, तो क्या क्या चेंजेस आपको लगता है कि कहाँ काम करने की ज़रूरत है इंडिया में आज के वक्त में? कौन कौन सी फील्ड पर, कौन कौन से सेगमेंट? आई डू बिलीव दैट इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। मैं ये मानती हूँ कि हम जो 20 साल 25 साल पहले थे, हम उससे आज काफ़ी बेहतर हैं। कुछ एरियाज़ हैं जिन पे मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगी। द फर्स्ट बीइंग, मुझे लगता है एजुकेशन, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। आई थिंक अगर वो एजुकेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसको ग्रो करने के लिए। सो दैट इज़ वन सेक्टर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू फोकस। एक और सेक्टर है विच इज़ वुमेन्स एम्पावरमेंट। बीइंग अ वुमेन, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम महिलाएं फेस कर सकती हैं। सो उस एस्पेक्ट में मैं डेफिनेटली बोथ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, मैं दोनों तरफ से इन दो एरियाज़ में डेफिनेटली आई वुड लाइक टू bring about certain changes for the betterment of society. थैंक यू मैम। Thank you. तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ साइमा खान जी, और इनसे हमारे ख़ास मुलाकात में बात हुई। और आपको बता दूं कि साइमा खान जी का रैंक है 165। इन्होंने जो है यूपीएससी की जो है एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया है। और आपको बता दूं, ये भी बता दूं कि साइमा खान जी शहर कोलकाता से बिलोंग करती, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनकी जो मेन जो बुनियाद है, वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से है ख़ास तौर पर, और उसिया गाँव, उसिया खासल्ट। मैं गया हूँ उसिया खासल्ट। हाँ, तो बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम उसिया वालों को और गाज़ीपुर के तमाम लोगों को, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान वालों को। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और भी इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। सिराज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और पूरे हिंदुस्तान का जो है
सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया आज साइमा खान साहिबा ने, और ख़ास तौर पर गाज़ीपुर का। क्या कहना चाहेंगे तमाम हिंदुस्तान जो इतने जो फादर्स हैं उनसे खास तौर पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे वालिदैन को जो भी हैं जिस हालत में है, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सपोर्ट करें। मेहनत तो वो करते हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है। और जो हमने अपनी बच्ची के साथ किया है कि हमने बहुत सपोर्ट किया, मेहनत इन्होंने किया, हमारी दुआएं थी, आप लोगों की दुआएं थी, इसलिए वो कामयाब हुई। थैंक यू। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा ही खुशी का दिन है, इस खुशी के दिन को आप किस तरीके से इजहार करना चाहेंगे? रियली बहुत खुशी का बात है कि एक लड़की जो कमसार में या उस पूरे इलाके में इससे पहले कोई इस मेरिट को नहीं मिला था और नहीं पहुंची थी, इस मंजिल को नहीं पाई थी, लेकिन अपनी मेहनत से इस मंजिल तक पहुंची है। तो इसलिए मेरी इच्छा है और सबकी ख्वाहिश है कि और बच्चियां भी कोशिश करें, इससे फॉलो करें, इससे सबक लें। वो भी मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह उनको भी मंजिल मिलेगी। और साथ में पेरेंट्स को भी थोड़ा उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा, उसको हिम्मत दिलाते रहना पड़ेगा, तो उसको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया।